मैं तुम्हें लाइक सब्सक्राइब करने को नहीं बोलूँगा, पर एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर तुम्हें सचमुच में सोशल एंजाइटी है तो इस वीडियो को पूरा देखो और अपने दोस्तों को भेजो। और एक चीज़ बता देता हूँ, अगर तुम्हें बस सोल्यूशन से मतलब है, क्या हुआ है कैसे हुआ है जानने की ज़रूरत नहीं है, तो तुम 4 मिनट 47 सेकंड में सेट कर सकते हो। तो आज से 3 साल पहले जब मैं स्कूल में जाता था और अपने क्लासरूम में एंटर करने वाला होता था, तब मुझे एक डर होता था कि लोग ना मुझे जज ना करें। क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा सा मोटा था, थोड़ा सा अनहेल्दी था, ठीक है। पर सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कोई इंसान मुझसे बात करे और वो ही इंसान किसी और से बात करे और वो उस समय हंस रहा होगा, तब मुझे लगता था कि ये मेरे बारे में ही बात कर रहा है और ये मेरा ही मजाक उड़ा रहा है सामने वाले के साथ। मैं नॉर्मल सड़क में चल रहा होता था, ऐसा लगता था कि चारों तरफ आंखें हैं और मुझे देख रही है, ठीक है। और मुझे इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल लगता था कि ऐसा लगता था कि सारे लोग ही मुझे जज कर रहे हैं। इवन कि अगर मैं चलते चलते थोड़ा सा लड़खड़ा भी जाता था ना, उस समय मुझे इतना ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील होता था, मुझे लगता था कि अब मुझे लोग चिढ़ाएंगे। पर रियलिटी बताओ तो लोगों का ध्यान मेरे तरफ होता भी नहीं था, लोग मेरी तरफ देखते भी नहीं थे। जो मैं स्कूल जाता था और मैं डरता था कि लोग मुझे जज करेंगे, एक्चुअली में वो मेरे बारे में सोचते ही नहीं थे। यही रियलिटी है। अब मैं तुम्हें 3 चीज बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, हमारे साइकोलॉजी में एक्चुअली में क्या होता है जिससे हमें एंजाइटी फील होती है। सोशल एंजाइटी होती है, जिसको सोशल एंजाइटी ही बोलते हैं, ठीक है। अगर हमें सोशली जाने में एंजाइटी फील होती है, फिर हमें थोड़ा सा डर लगता है, यहाँ पे इस जगह पे हमें थोड़ा सा घबराहट फील होता है, दबाव सा फील होता है, क्यों होता है वो? पहली चीज तो तुम्हें अपने ब्लड टेस्ट करवानी चाहिए। एक चीज समझो, अगर तुम्हारे शरीर में किसी न्यूट्रिएंट्स की कमती हो जाए, इसकी वजह से तुम्हारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन भी रिलीज हो सकता है। और एक एग्जांपल देता हूँ, जो लोग धूप में नहीं जाते, विटामिन डी अपने शरीर में नहीं लेते, वो लोग देखना लोगों से जब बात करते हैं ना, वो थोड़े से ना डर डर के बात करते हैं, क्योंकि उनके अंदर ना वो टेस्टोस्टेरोन ही खत्म हो चुका है। उनके अंदर ना मतलब अंदरूनी हिस्से में जो चीज घुसनी चाहिए थी, जो न्यूट्रिएंट्स घुसनी चाहिए थे, विटामिन डी के कारण घुस नहीं पा रही है, इसलिए वो लोग थोड़े से अनहैप्पी टाइप के हैं और वो लोग ना थोड़े से बैड इंट्रोवर्ट टाइप के हो चुके हैं। दूसरी चीज, तुम्हें ना लोगों से बात करनी पड़ेगी। सच कहता हूँ, एक इंसान अगर बचपन से किसी एक इंसान से ही सिर्फ बात करता रहे, दूसरे लोगों से उसका इंटरेक्शन ना हो, तो वो इंसान अंदरूनी हिस्से से खोखला हो जाता है, अपने दिमाग से खोखला हो जाता है, वो किसी से भी ना इंटरेक्ट नहीं कर पाता। तुम देखना, जो चीज हमें बचपन से सिखाई जाती है वो हमारे दिमाग में घुस जाता है, ठीक है। बड़े होने के बाद अगर कुछ हमें पता लगे, हम उनके बारे में उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, पर बचपन में अगर कोई चीज हमें बता दी जाए, सिखा दी जाए, वो हम कभी भूलते नहीं है। वैसे ही बचपन से हमें चुप रहने की आदत अगर हो जाए, बचपन से हमें डरने की आदत हो जाए, बचपन से सिर्फ 2 लोगों को देखने की आदत हो जाए, बाकियों को देखने की आदत नहीं है हमें, तो हम बाकियों के सामने ना थोड़े से अनकंफर्टेबल टाइप के फील करेंगे। इसलिए मैं तो सोचता हूँ कि तुम्हें लोगों से बात करनी चाहिए और अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहिए। इवन कि एक भी अगर खास दोस्त हो तुम्हारा, तुम उसके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। हाँ, सबके साथ शेयर मत करना, क्योंकि लोग चिंतित नहीं होते, चूतिया ज्यादा होती, इसलिए तुम्हें सबको नहीं बताना है, अपने खास दोस्त को बताना है, या फिर अपने माँ बाप से भी शेयर कर सकते हो अगर उतनी क्लोजनेस है तुम्हारे साथ। अब तीसरी चीज, अगर तुम्हें बचपन में ट्रॉमा मिला हो किसी भी चीज का, जैसे कि मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ, जब मैं बहुत छोटा था, ठीक है, 2-2.5 साल की उम्र थी, मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, मैं ना बचपन से बहुत छोटी उम्र से ही 2 पैरों में चलता था, ठीक है। 2-3 साल की उम्र में ही मैं चलना सीख गया था, मतलब अच्छा खासा दौड़ना सीख गया था, ठीक है। तो मैं अपने आप से ही बाहर जाता था, घूमता था। तो क्या होता था, जब मैं बाहर जाता था ना, तब सारे अंकल्स लोग मुझे चिढ़ाते थे। बच्चों को चिढ़ाते हैं ना सारे अंकल्स, वैसे ही मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, ठीक है। और जब मैं चलता था तब मेरा मजाक उड़ाते, कैसे पैर रख रहा है, ये तो पागल है, ये कैसे चल रहा है, ये सब बोलते थे और मेरा भी माथा सड़क जाता था। और ऐसे चलते चलते जब ये 2-3 साल तक होने लगा और ये बहुत लंबा खींचने लगा, तब मैं बाहर जाना ही बंद कर दिया था, ठीक है। और ये ओवर द टाइम मेरे दिमाग में एक ट्रॉमा छोड़ गया, क्या? सोशल एंजाइटी की, जो मुझे छुड़ाने में पसीने छूट गए। अभी भी कभी कभार मैं ट्रोमेटाइज हो जाता हूँ, लोगों से फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। और मैं बहुत ज्यादा श्योर हूँ, अगर तुम्हें सोशल एंजाइटी है तो इसका हाई चांस हो सकता है कि तुम्हें बचपन से कोई ट्रोमा मिला हो और तुम उस ट्रोमा को झेल रहे हो, ठीक है। इनडायरेक्टली झेल रहे हो, तुम्हें पता भी नहीं है ट्रोमा है या नहीं है, पर उस ट्रोमा की वजह से तुम्हें सोशल एंजाइटी है। अब कुछ सोल्यूशन की बात करते हैं।
तो मैं तुम्हें 3 सोल्यूशन दूंगा। अगर तुम इसको फॉलो करोगे तो 1 महीने के अंदर तुम्हारा ट्रोमा ऑलमोस्ट 80% कम हो जाएगा। ठीक है, 80% ही कम हो जाएगा, इतना मान लो 1 महीने के अंदर। पर ये मत सोचना कि तुम्हारा पूरा सोशल एंजाइटी पूरी तरीके से खत्म हो जाए, क्योंकि ऐसा चीज अगर करना चाहते हो तो तुम्हें सेलिब्रिटी का बेटा होना पड़ेगा या फिर सेलिब्रिटी की बेटी होनी पड़ेगी, क्योंकि तुम उतना ज्यादा प्रिविलेज तो नहीं हो, तो तुम उतना एक्सपेक्ट भी मत करो। पर तुम 1 महीने के अंदर 80% खत्म कर सकते हो। कैसे कर सकते हो बताता हूँ। पहली चीज, तुम्हें अपने माइंड को, अपने बॉडी को ठीक करना है। ठीक है, अपने माइंड और अपने बॉडी को ठीक करना है। कैसे करना है? एक्सरसाइज और मेडिटेशन से। एक्सरसाइज और मेडिटेशन, ये दोनों चीज अगर तुम करोगे तो तुम्हारे माइंड में और तुम्हारे बॉडी में किसी भी तरीके का नेगेटिव थॉट और नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। मेडिटेशन कैसे करना है? आंख बंद करो, सांस अंदर लो, सांस बाहर लो, इतना ही। ठीक है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। अब एक्सरसाइज में तुम क्या क्या कर सकते हो? पुशअप, पुलअप, सिटअप, स्क्वाट, जो तुम कर सकते हो, जितना तुम्हें पता है उतना तुम लगाने की कोशिश करो। ठीक है। अब दूसरी चीज, तुम्हारी हार्मोन प्रोफाइल पूरी तरीके से खराब होके पड़ी हुई है। देखो, तुम ज्यादा कुछ कर तो नहीं सकते क्योंकि पैसों का भी इशू है, मुझे पता है। तो तुम 2-3 चीजें कर सकते हो जिससे तुम्हारी हार्मोन प्रोफाइल बहुत हद तक ठीक हो जाएगी। पहली तो तुम्हें सनबाथ लेना है, और जब तुम ब्रश कर रहे होते हो या फिर नहा के जब कपड़े सुखाने जाते हो तब तुम्हें सनबाथ थोड़ी बहुत ले लेनी है। ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं होता, मुझे भी पता है। तो इस टाइम में तुम थोड़ा बहुत वहां पे रुक के सनबाथ ले लो। ठीक है, जिससे तुम्हारी बॉडी में विटामिन डी की कमती नहीं होगी। और विटामिन डी क्या करता है? तुम्हारे शरीर में जितने भी हार्मोन्स है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, वो तुम्हारे शरीर के एक एक पार्ट्स में घुसाने का काम करते हैं। ठीक है, इतना ही समझ लो। तुम्हारी हार्मोन प्रोफाइल को सिर्फ ठीक करने के लिए विटामिन डी ही काफी नहीं है। अगर तुम्हारा ब्रेन खराब है, अगर तुम्हें बार बार ट्रोमा आता है, तो तुम्हें रिलैक्स होने की जरूरत है। मुझे पता है 90% लोग सोते नहीं है, 12 बजे सोते हैं और 6 बजे उठ जाते हैं क्योंकि ट्यूशन होता है 7 बजे। तो तुम्हें जल्दी सोना है जिससे तुम्हारी मेंटल हेल्थ ठीक हो, क्योंकि 90% लोगों का एक ही प्रॉब्लम होता है, वो है मेंटल हेल्थ खराब होती है। मेंटल हेल्थ खराब होती है तो लोग मुझे देख रहे हैं, लोग मेरे बारे में खराब सोच रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं, लोग वो कर रहे हैं। लोगों का काम है लोगों के बारे में बोलना। ठीक है, तुम भी 4 बातें लोगों के बारे में बोलते हो, वैसे ही लोग भी तुम्हारे बारे में 4 बातें बोलते हैं। ये तुम्हारे मेंटेलिटी में घुसा के रखो। बोलेंगे, तुम कभी भी हर किसी के सामने अच्छा नहीं हो सकते, पर ये चीज अगर तुम्हारे दिमाग में बार बार घूमती रहे तो तुम अपने मेंटल हेल्थ को खराब कर दोगे। तो उसके लिए क्या करना है? तुम्हें रिलैक्स ज्यादा होना है। अगर तुम रिलैक्स ना हो तो तुम्हारे मेंटेलिटी में तो वैसे ही वो चीज ट्रोमेटाइज हो रही है और वो घूम रही है, और तुम रिलैक्स भी नहीं हो, फक्ड अप हो गया तुम्हारा शरीर। अब तीसरी चीज, ये थोड़ा सा ना मतलब अलग कैटेगरी में चला जाता है। मुझे पता है यहाँ पे 99.99999% या फिर 100% लोग ही नहीं करवाएंगे। ठीक है, 100% ही नहीं कर पाएंगे, पर क्या कर सकता हूँ, बोलना तो पड़ेगा। तुम साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाओ, क्योंकि अगर तुम्हें मेंटल ट्रोमा पहुँचा है किसी चीज़ से, तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम को देख के, सुन के, एनालाइज करके ठीक कर सकते हैं। पर अगर तुम साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जा सकते तो तुम अपने मन को हल्का करने के लिए अपने किसी करीबी दोस्तों को अपने बारे में बताओ, अपने प्रॉब्लम्स को गिनवाओ, अपने आपके बारे में बताओ, अपने अच्छाई के बारे में बताओ, अपने बुराई के बारे में बताओ। देखना, जब तुम्हें दुख पहुंचता है किसी चीज को लेके और तुम उसी वक्त किसी और से बात करते हो, किसी और को ये चीज शेयर करते हो कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम घट रही है, तो तुम्हारा मन ना थोड़ा सा हल्का हो जाता है। और लास्ट में एक चीज कहना चाहता हूँ, सोशल एंजाइटी एक बहुत बड़ी चीज नहीं है। सच कहता हूँ, लोग ना तुम्हारे बारे में कुछ सोचते ही नहीं है, तुम्हें लोग देखते भी नहीं है। तुम कितने लोगों को देखते हो? मैं तुम्हें से सवाल पूछता हूँ, तुम कितने लोगों को देखते हो? नहीं देखते। 1000 लोग तुम्हारे सामने होंगे, उनमें से शायद तुम 10 लोगों को याद रखोगे। तो तुम कैसे सोच सकते हो कि हर इंसान तुम्हें देख रहा है? कैसे सोच सकते हो कि लोग ना सिर्फ तुम्हें ही फॉलो कर रहे हैं? इल्यूमिनाटी का कोई ग्रुप है क्या जो तुम्हें ही फॉलो करेंगे कि इस रिवांश नाम के इंसान के सामने ही हमें जाना है, उसको हमें अनफॉलो करना है, उसको हमें क्रिटिसाइज करना है, हम इस अत्ताब से दूर रहेंगे, हम इस राहुल से दूर रहेंगे, ये इंसान अच्छा नहीं है?
कैसे हो सकता है? नहीं भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो जितना हो सके इस मेंटेलिटी से दूर जाने की कोशिश करो। मुझे पता है ये बोलना आसान है, कभी कभार तो मुझे भी ये एंजाइटी हो जाती है कि लोग मुझे देख रहे हैं, ठीक है, इससे दूर जाना इम्पॉसिबल है। पर जितना हो सके ये समझने की कोशिश करो कि कोई भी तुम्हें देख नहीं रहा। जब तक कि ना तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, या फिर जब तक कि ना तुम बहुत ज्यादा बदसूरत हो। और अगर एक जगह पे बहुत ज्यादा खूबसूरत इंसान है, सारे ही खूबसूरत है, तो शायद तुम्हें लोग नहीं देखेंगे। क्योंकि अगर तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत भी हो ना, तब उस समय सारे ही खूबसूरत है, तो जितने भी लोग हैं हर किसी का ध्यान बहुत सारे लोगों पे होगा, ना कि सिर्फ एक बंदे पे। आई विश तुमने ये वीडियो पूरी देखी होती, या फिर देखे हो, मुझे नहीं पता। पर अगर तुमने ये पूरी वीडियो देखी है तो गुड लक। अपने सोशल लाइफ को और ज़्यादा इम्प्रूव करो और ज़्यादा इंजॉय करो, क्योंकि इंजॉयमेंट ही इस लाइफ का एक पर्पस है। मैं भी जाता हूँ, बाय, अपना ख्याल रखना।